जय जय श्री राधा रमण प्रभु जय जय माखन की राधा तो मण भागिनी है हरे राधा तेरे अधीन बोली बांकी बिहारी लाल की हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं टिंकू भैया के जैसे बुलाते नहीं टिंकू भैया के जैसे बुलाते नहीं माया सोदा के जैसे बुलाते नहीं ये 18 पुराणों का शास्त्र है श्रीमद् भागवत कथा। तो यहाँ पर तो हमने श्रीमद् भागवत कथा का जो नाम है उसका आपको उसका अर्थ क्या है ये आपको बताया। और कहते हैं और साधारण शब्दों में अगर बात करें तो रामायण और भागवत क्या है, अगर राम जी से मिलना है तो रामायण पढ़िए, उसमें आप रामायण नहीं पढ़ते हो उसमें आप साक्षात मेरे राम से बात करते हो पढ़ते पढ़ते। बोलिए मां की हरि। और अगर भागवत सुनते हो तो भागवत नहीं सुन रहे हो, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर उनसे चर्चा को तिरस्कार कर रहे हो। ये बात हो गया। बोली बात हो रही। तो कहते हैं कि भावना जितनी बढ़ती जाएगी कथा में मिठास आती जाएगी। और श्रीमद् भागवत कथा का सबसे पहला चरण है, आइए उसे हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात, नारद जी महाराज इतने परेशान हो गए, 3 लोग घूम लिए, विष्णु लोक भी घूम लिया, कैलाश भी घूम लिया, शिव लोक भी घूम लिया, वैकुंठ लोक भी घूम लिया, सारे लोग घूम लिए, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। कहते हैं कि इंसान का जन्म ऐसा हुआ कि भगवान उसको जितना देता जाता है उसकी उतनी ही लालसा बढ़ती जाती है, वो संतुष्ट होता ही नहीं। ऐसी नारद जी महाराज के मन में भी ये भाव आ गया कि 3 लोग घूम घूम करके ऐसा कोई नई चीज मुझे नहीं दिखाई दी कि मन में शांति मिले, कोई नया भाव नहीं उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी के सामने जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, मैं 3 लोग घूम करके परेशान हो गया, अब चाहता हूं कहीं घूम करके आऊं ताकि मेरे मन को शांति मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं कहां जाना चाहते हो नारद? नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोग घूम करके आना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु लोग घूम लिया, शिव लोग घूम लिया, ब्रह्म लोग घूम लिया, अब और क्या बच गया? बोले धरती पर घूमना आना चाहता हूँ। क्यों? बोले वहां पर शांति मिलेगी। ब्रह्मा जी जानते हैं कि पता है कि वहां शांति है कि क्या है, लेकिन नारद जी को अभी पता नहीं। नारद जी महाराज आज्ञा लेते हैं और नारद जी महाराज आकाश मार्ग से आते हुए इस धरती लोक पर आते हैं। आइए नारद जी महाराज के साथ हम भी यात्रा करते हैं और भजन के माध्यम से नारद जी महाराज के साथ हम भी प्रवेश करें इस पृथ्वी लोक पर। नारद जी महाराज अपनी खरताल वीणा बजाते हैं और नारायण नारायण का गुणगान करते हुए पृथ्वी लोक पर आते हैं। बोलिए मां के बिहारी लाल की। नारायण 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 नारायण
सूखा बंजर पड़ा है जंगल। नारद जी कहते हैं कि एक तरफ तो हरियाली है और थोड़ी आगे आया तो मेरा तो दिमाग लग ही नहीं रहा। थोड़ा और आगे चले तो देखा नदियां कल कल बह रही हैं। बहुत अच्छा लगा कि चलो वह नदियों को देखने का सौभाग्य मिला, स्नान करूंगा। जैसे थोड़े आगे जाकर के देखा तो पानी रुका हुआ है। ये नदी कहाँ है? नदी तो सूखी पड़ी है, कलयुग है, क्योंकि नदी में साफ सफाई है ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं स्नान कैसे करूं, क्योंकि नदियों के पानी में तो नालों का पानी मिलता जा रहा है। नारद जी महाराज का मन आहत हो गया कि ये मैं कहाँ आ गया। कहते ना कि अपना घर सबको छोटा ही नजर आता है और दूसरे की हवेली ऊंची ही नजर आती है, और जिसके मन में ये भाव होता है उसके मन में ऐसा ही होता है जैसे नारद जी बोला। अरे साक्षात वैकुंठ लोक छोड़ करके धरती पर आए। अरे भगवान विष्णु को छोड़ करके इन पापियों के लोक में आ गए भगवान, लेकिन मन नहीं लग रहा। आप कहते हैं कि वाकई में जो वैकुंठ का जो सुख है वो कहीं नहीं है, और कहते हैं कि चाहे दुनिया घूम लो आखिर अच्छा क्या लगता है आकर के, अपना ही घर अच्छा लगता है चाहे कैसा भी हो। कई लोग होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का शौक होता है। घूम लो फिर लो, कितना घूमोगे? एक समय ऐसा आएगा कि वापस घर में ही आना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब जग जाना पड़ेगा। अरे कितना भी घूम लो, तैयार हो लो। कहते ना कि चाहे लगा लो साबुन और सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कितना भी कुछ लगा लो, अपनी उम्र को छुपाने के लिए हम कुछ भी करने कितना भी तैयार होने, लेकिन जो उम्र है, जो विधाता ने जो उम्र लिखी है, इंसान उतना ही जिएगा। चाहे 20 साल में हो तो 20 साल में चल देगा, चाहे 100 साल का हो तो 100 साल में चल देगा। और कुछ तो ऐसे है कि 100 के ऊपर भी हो गए, अभी एंट्री है ही नहीं तो व्यक्ति बैठा रहता है। बोलिए मान ली बिहारी लाल। और अंत में कुछ साथ नहीं जाता है कि नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले जा पाएगा। तो कहते हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो क्यों आए हैं, ये भाव हमें पता होना चाहिए। भगवान अगर ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो ब्राह्मण कुल में क्यों आए हैं? क्या नौकरी करने के लिए आए? अरे हाँ, नौकरी नहीं करने के लिए आए हैं, भगवान का नाम स्मरण करने और कराने के लिए आए हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल। कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपना अपना कर्म समझे और उस कर्म के आधार पर, यानी अपने दादा परदादाओं के कर्म को ही यदि आगे लेकर के चले तो उसे हार कभी नहीं होगी। कहते हैं कि पहले के बुजुर्ग जो काम करते थे वो अपने दादा परदादा के आधार पर करते थे। वो दादा परदादा जो करते थे उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते थे, कभी तकलीफ नहीं होती। हस्ताक्षर दादा परदादा के नहीं होंगे, तेरा तो नाम पता भी है। यानी बुजुर्गों को जिसके हाथ जिसका असर, कहते हैं कि जिसका हाथ दुनिया में उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। नहीं है तरक्की अगर चाहिए अपने बूढ़े माँ बाप के श्री चरणों में जो ऊपर है वो माता पिता है। माता पिता के बाद माता पिता, कहते हैं कि अगर ऊंचाई चाहिए तो माता पिता के सामने झुकना जरूरी है, अपने बुजुर्गों के आगे झुकना जरूरी है। और कहते हैं कि सामाजिकता को साथ में लेकर चलना जरूरी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता को बोझ लिया, मेरे यहाँ पर आने की जरूरत उसको है ही नहीं। खुद साक्षात नव दुर्गा मैया कह रही है क्या कि तेरे घर में बैठी हुई माँ के पैर तू छू ले, तेरे घर में बैठी हुई माँ के पैर को धो ले, अपनी माता के पैरों में दही दूध पंचामृत चढ़ा ले, मैं मान जाऊंगी। लेकिन अगर अपनी माता को रोता हुआ छोड़ करके आया तो गलती मत करना मेरे दरबार में आने की। बोलिए बाकी भेरी लाल की। भगवान स्पष्ट कहते हैं
कि अपने घर के बुजुर्गों को मान लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, नौटंकी करने की जरूरत नहीं। अभी पूरी दुनिया बाबा भोलेनाथ को परेशान करने में लगी हुई है। कोई क्या चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है। भगवान सबको काम अच्छा करे, लेकिन हमें करना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। भगवान कभी भी ऐसे व्यक्तियों की इच्छा पूरी नहीं करते जिनके मन में खोट होती है, और कहते हैं कि जिनके मन में खोट होती है उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। बोलिए बाकी बिहारी लाल, जिनके मन में कोई खोट नहीं होती उनकी कोई इच्छा होती ही नहीं। यानी जिसके मन में लालच है वो भगवान के पास जाएगा, लेकिन जिसके पास में लालच नहीं है भगवान चल करके उस भक्त के पास आ जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल। रामायण में कहीं भी नहीं लिखा कि सबरी राम मंदिर गई थी, लिखा गई? रामायण में कहीं नहीं लिखा कि केवट गया था मंदिर, कभी गया था केवट मंदिर? क्यों नहीं गया? सबरी क्यों नहीं गई? क्योंकि मन में उसके भक्ति थी तो भगवान खुद चल करके आ गए। बोलिए बाकी मेरे लाल। कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति रखो कि भगवान खुद चल कर आए, भगवान अपने हाथों से साग खिलाए, भगवान अपने हाथों से हमें भोग लगाए। अरे दुनिया तो भोग लगा रही है, अरे कोई तो भक्त ऐसा हो सबरी के जैसा कि खुद मेरे राम कहे माँ पहले तू तो खा। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी जैसे कहे कि काकी पहले तू तो खा। इसे कहते हैं भक्ति। कहते हैं कि भगवान किससे परेशान होते हैं? भगवान उस भक्त से परेशान होते हैं जो भगवान को परेशान करता है। अच्छा, परेशान कैसे करते हैं? उपवास रख लिया। अब उपवास तो रख लिया, कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भगवान का उपवास रखता है और जैसा जैसा उपवास रखता है वैसी वैसी सजा भगवान अपने ऊपर लेते हैं। बिना अन्न जल का अगर उपवास रखा तो वहां पर भगवान भी अन्न जल के बिना बैठे रहते हैं। अगर बिना खाए पिए रखा तो भगवान भी भूखे बैठे रहते हैं। अब बताइए हमारा उपवास भगवान के लिए सजा क्यों बनाए? भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे शरीर दिया, भोजन दिया, खा पी और जी, खुद भी परेशान मत हो और मुझे भी चैन से जीने दे। बोलिए माँ की भेंट। यानी भगवान ने अन्न दिया, जल दिया, सारी चीज दी। उपवास, ये सारी कथाएं आगे आएंगी। और जब देखना यहाँ पर नारद जी महाराज ने अब सारी चीज देखी कि यहाँ तो और मेरा दिमाग खराब हो गया। आकर के नारद जी महाराज जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक माता की आवाज आती है, और वो आवाज क्या? कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मम दुःख सिद्ध मापिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आवाज आती है एक माता की। नारद जी रुकिए। नारद जी महाराज को पहले समझ में नहीं आया। दूसरी बार आवाज आई, तीसरी बार आवाज आई। नारद जी महाराज मुड़ के देखते हैं कि मुझे किसने आवाज दी? नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। तो जैसे पीछे पलट के देखते हैं तो एक माता, उसका इतना बुरा हाल हो रहा है कि उसके तन के कपड़े भी फटे हुए हैं। नारद जी महाराज जाते हैं, कहते हैं कि माँ क्या तूने मुझे आवाज लगाई? तो वो माता कहती है कि हाँ मैंने ही आपको आवाज लगाई है। नारद जी कहते हैं क्या तू मुझे जानती है? तो वो माता कहती है कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको कौन नहीं जानता। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, कहते हैं ना कि अपनी पहचान खुद से नहीं होना चाहिए, अपनी पहचान से होना चाहिए। और आज के समय में इंसान पहचान बनाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है पब्लिसिटी करके। पब्लिसिटी करने से कुछ नहीं होता। पब्लिसिटी वो होती है जो भगवान खुद करे, जो भगवान खुद किसी इंसान को प्रचलित कर दे, उसे कहते हैं पब्लिसिटी। असल पब्लिसिटी अगर कहे तो कौन की हुई? सबरी मैया की। क्या सबरी माता ने कोई धन खर्च किया? किसी को लालच दिया? नहीं दिया, खाली भक्ति करी, भगवान ने अपने आप उसका प्रचार और प्रसार कर दिया। बोलिए माँ की बिहारी डाले। कहते कि प्रचार और प्रसार ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम लिखा जाए इस दुनिया की। प्रचार और प्रसार तो ऐसा होना चाहिए कि रामायण और भागवत में नाम लिखा जाए भगवान के माध्यम से। इसे कहते हैं प्रचार और प्रसार। और वहां पर जैसे पूछा कि मुझे आपने आवाज क्यों दी माँ,
तो भक्ति कहती है, नारद जी महाराज पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है माँ, ये तो बता। बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले भक्ति? जैसे भक्ति का नाम सुना तो नारद जी महाराज ने उस माता को देखा भाव से कि माँ तेरा हाल कितना बुरा हो गया, तू भक्ति है, इस कलयुग में भक्ति की ये हाल हो गए। और वो भक्ति कौन? कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी सरकार है। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले माँ भक्ति का रूप अगर ऐसा हो जाएगा तो भक्त कैसा होगा, और भक्त जब ऐसा हो जाएगा तो शक्ति कहाँ होगी। इसलिए कहते हैं कि भक्ति खत्म होती जा रही है तो इंसान की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। और कहते हैं कि जैसे नारद जी महाराज ने पूछा कि मेरा नाम भक्ति है, और जैसे बगल में देखा तो दो राजकुमार और हैं। पूछा कि हे माँ तेरा नाम तो भक्ति है, लेकिन ये दोनों राजकुमार कौन है? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग। नारद जी महाराज और सोच में पड़ गए कि ज्ञान और वैराग। बोले माँ ये अगर तेरे बेटे हैं तो इनकी उम्र तेरे से ज्यादा कैसे नजर आ रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नारद जी ने किया। एक माता उम्र में बड़ी दिखना चाहिए, लेकिन ये घोर कलयुग है जिसमें चिंता करते करते बच्चे बूढ़े नजर आएंगे और माता अपनी उम्र को छुपाने के लिए मेकअप करती हुई नजर आएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये कलयुग है, इसमें वही होगा। नारद जी ने पूछ ही लिया कि तेरा बच्चा तुझसे बड़ा कैसे दिख रहा है माँ? तो नारद जी महाराज को माता कहती है कि ये कलयुग है महाराज, इसमें ऐसा ही होगा। और ये ज्ञान और वैराग है। जब भक्ति ही नहीं रहेगी तो शक्ति नहीं रहेगी, और जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो ज्ञान तो ऐसा ही होगा, ज्ञान तो अंधकार में ही होगा। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो इंसान को वैराग कहाँ से आएगा? ये ज्ञान और वैराग की कथा वहां से प्रारंभ हुई। इंसान अपने माइंड को खाली नहीं रखना चाहता तो ज्ञान कहाँ से आएगा? कहते हैं कि बर्तन अगर पहले से भरा हो उसमें और पानी डाल दो तो बाहर बह जाएगा। ऐसे दिमाग को अगर हम खाली रखेंगे तो फिर तो ज्ञान अंदर आएगा। दिमाग में फालतू की बातें रखेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? यहाँ पर नारद जी महाराज के सारे प्रश्न पूछे, परेशानी पूछी। नारद जी महाराज को बहुत चिंता हुई। नारद जी महाराज तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि प्रभु क्षमा करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब तुम कहीं जाते हो भ्रमण करने के लिए तो सदियां बीत जाती है, वापस नहीं आते हो। आज ऐसा क्या हो गया जो 24 घंटे में वापस आ गए? बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पृथ्वी लोक पर। जहाँ देखो वहाँ मार काट, भाई भाई में झगड़े, माता पिता का आदर सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, मंदिर और देवालय खाली पड़े हैं, मधुशालाएं भरी हुई हैं। अगर ऐसी पृथ्वी लोक है तो हाथ जोड़ लिए मेरे प्रभु, आज के बाद पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाऊंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सारे देवी देवता इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके आकाश लोक में चले जाएंगे, सभी अपने अपने धाम चले जाएंगे, और उसके बाद में बुलाए भी नहीं आएंगे, क्योंकि मनाने में ज्यादा समय लग जाएगा। अभी वो समय नहीं आया है, अभी भगवान पृथ्वी लोक पर है। एक समय आएगा कि जब इंसान भक्ति नहीं करेगा तो भगवान भी यहाँ क्या करेंगे? जब आदर सम्मान ही नहीं होगा तो सब अपने अपने घर ही तो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। फिर बुलाए भी नहीं आएंगे। फिर होगा कोई एक भागीरथ ऐसा, लाखों में करोड़ों में एक, जो भगवान को नीचे धरती पर लेकर आएगा। और कहते हैं कि ऐसे ही आगे चल करके समय चक्र चलेगा। नारद जी महाराज परेशान होकर के तपस्या करने लग जाते हैं उस भक्ति की वेदना को दूर करने के। अब देखिएगा नारद जी महाराज को क्या लेना देना उस भक्ति से। आज के समय में कोई किसी के बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपना अपना सोचते हैं। मैंने खा लिया बस मेरा भरा गया, हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं है। लेकिन नारद जी महाराज को चिंता उस भक्ति की है। नारद जी महाराज अपने लिए नहीं, उस भक्ति के लिए तपस्या करने लग जाते हैं। दूर उसे पर्वत पर बैठ करके तपस्या करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता जाता है। नारद
नारद जी महाराज की तपस्या बढ़ती जाती है और जैसे ही अंत जब मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे ही द्वादश अक्षर का मंत्र बोलते हैं, चारों शरद कुमार वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आप तपस्या कर रहे हैं। सनत कुमार आकर के नारद जी को प्रणाम करते हैं, नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों परेशान हैं। इनको वापस से अच्छे रूप में लाने के लिए, इनको उचित अवस्था में लाने के लिए मैं ये तपस्या कर रहा हूं। बोले भक्ति के हाल भटे हाल है, ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल परेशान है, इनको अच्छा करना है, इनको उचित रखना है। कहते हैं ना, जब कोई अच्छा व्यक्ति अगर मरणासन पर आ जाए, मरने की कगार पर आ जाए, तो पूरी दुनिया उसके लिए महामृत्युंजय जाप चालू कर देती है, क्योंकि उस व्यक्ति की इस कहते कर्म ऐसे हो कि पूरी दुनिया प्रार्थना करे, ऐसे कर्म ना हो कि पड़ोसी प्रार्थना करे कब मर जाए। बोले बाकी बिहारी लाल, अच्छे कर्म होंगे तो दुनिया प्रार्थना करेगी कि भगवान हमारी उम्र भी इसको दे देना, लेकिन इसकी मौत अभी नहीं आना चाहिए। ऐसे नारद जी महाराज भी ये वही बात कर रहे हैं, वही भावना है, वही भाव है कि ऐसा कोई उपाय बता दो कि भक्ति ज्ञान वैराग उचित रूप में आ जाए, जो बुढ़ापा है वो खत्म हो जाए, क्योंकि धरती पर ज्ञान वैराग की जरूरत है। तो वहां पर देखिएगा, चारों सनत कुमार कहते हैं कि हरिद्वार के आनंद घाट पर आप उन तीनों को लेकर के आना, हम कथा सुनाएंगे। जैसे भागवत कथा कानों से जाएगी, भक्ति ज्ञान वैराग उचित रूप में आ जाएंगे, उनका बुढ़ापा खत्म होगा, जवानी का रूप होगा, यौवन अवस्था में आ जाएंगे। अब देखना, नारद जी महाराज ने वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग को के साथ में, भक्ति ज्ञान वैराग के साथ में खुद कथा सुनते हैं। आइए उस कथा के अंतर्गत क्या समझाया जा रहा है, वो भक्ति और ज्ञान वैराग सुन रहे हैं। आइए हम भी भजन के माध्यम से ध्यान देते हैं कि कथा में क्या ज्ञान मिलता है। कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। आत्मा से हरि का भजन कर ले, आत्मा से हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भगवती से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भगवती से आत्मा का मेल
हरि का भजन करे रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रे। हो मुक्ति का कोई तो जतन करे रे, मुक्ति का कोई तो जतन करे रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। तो भागवत में वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनत कुमार क्या कह रहे हैं कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहते हैं कि जिंदगी से और मौत से, कहते हैं कि मौत से किसकी यारी, आज तेरी तो कल मेरी बारी। किसी की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इंसान टीवी लेने जाता है, गारंटी मांगता है, गाड़ी लेने जाता है, गारंटी मांगता है, एलईडी बल्ब लेने जाता है, गारंटी मांगता है। तेरी गारंटी कौन देगा? बोलिए बांके बिहारी लाल की। सामान की गारंटी रखने वाले तेरी गारंटी क्या है ये तो पूछ गया। अरे तेरी गारंटी नहीं, तेरी इस गारंटेड टीवी को कौन देखेगा बाद में बैठ के? बोलिए बांके बिहारी लाल। कई बार ऐसा होता है, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड कंपनी की चीजें, और उसको देखने वाला कोई है ही नहीं। मरा उसके बाद कोई इधर से उठा कर ले जा रहा, कोई वहां उठा करके ले जा रहा, कुछ पता ही नहीं पड़ता। यानी गारंटी अगर लेना है तो हरि के नाम की लो, इन चीजों की वस्तुओं की गारंटी नहीं लेना चाहिए। और वहां पर देखना गारंटी एक चीज की दे रहे हैं, सनत कुमार क्या कह रहे हैं? भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। नारद जी भी सुन रहे हैं। नारद जी को सुनने की क्या जरूरत? वो तो साक्षात विष्णु भगवान के भक्त, उनको तो भागवत सुनना ही नहीं चाहिए, ज्ञानी है। ये बात ऐसे लोगों के लिए जरा सा पढ़ लिख कर जाते हैं, घमंड आ जाता है, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, अपने आप को व्यक्ति कलेक्टर समझने लग जाता है। लेकिन वहां नारद जी को देखो, भक्ति का साथ में कथा सुन रहे और बिल्कुल भाव से सुन रहे, उनको सब पता है लेकिन फिर भी हाँ कर रहे। क्या जा रहा है? ज्ञान ऐसी चीज है जितना ले लो उतना भी कम पड़ता जाता है। भगवान श्री राम भी ज्ञान लेते थे, भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने गए, वो तो भगवान थे, उनको क्या मतलब? भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। कहते हैं कि कोई गाना सुन लो, क्या उससे मोक्ष मिलेगा? कोई कविता पढ़ लो, क्या उससे मोक्ष मिलेगा? लेकिन भजन सुन लो, 101% मोक्ष मिलना चालू हो जाता है। क्योंकि भाव भजन में है, गानों में नहीं। दुनिया के गानों में भाव नहीं है, भगवान के हरि नाम में भाव है। और भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। कि भक्ति करेंगे तो आत्मा का मेल छूटेगा। कहते कि शरीर को तो मलमल के धो लेंगे, साफ कर लेंगे, जो शुद्ध है ही नहीं। इंसान रगड़ रगड़ के नहाता है, उससे क्या होगा? शरीर तो बना ही गंदी चीज से है, माता और पिता के अंग से शरीर बना है, ये तो है ही गंदा। 9 महीने कोख में रहा, वो थी ही गंदी, भगवान ने रक्षा करी है उसमें भी। मलमूत्र में पड़ा हुआ शरीर शुद्ध कैसे हो सकता है? बड़ा होकर के इंसान गोरा हो जाता है, अपने आप को शुद्ध समझने लगता है। अरे इंसान से ज्यादा पापी शरीर कोई है ही नहीं। बोलिए बांकी बेरी लाले। एक गोरा चिट्टा व्यक्ति गंगा किनारे मरा हुआ पड़ा है, एक जंगली जानवर उसको खाने के लिए आता है, और जैसे मुंह लगाता है खाने के लिए, गंगा मैया प्रकट हो जाती है कि रुक, इस इंसान का शरीर मत खा लेना। वो जंगली जानवर कहता है, इतना सुंदर इंसान, कितना सुंदर नजर आ रहा है, इतना सुंदर भोजन मुझे मिला। गंगा मैया कहती है दिखने का सुंदर है, इसके भाव बिल्कुल नीच और गंदे थे। बोलिए मां की बिहारी लाल। बोले माँ ऐसा क्या किया इसने इतना सुंदर शरीर पाकर भी? बोले हे माँ, मैं इसको पैरों को खा लेता हूँ,
गंगा मैया कहती है बेटा पेड़ तो और नहीं खा पाएगा, तू अगला जन्म जो है ना इंसान का नहीं खा पाएगा और उल्टा जानवर का होगा तेरा। बोले माँ ऐसा क्यों बोल रही है? बोले इतना सुंदर इंसान, इसके पैर को खाओ। बोले बेटा इसके पैर देखने के सुंदर है, सुंदर बिल्कुल नहीं। बोले माँ कैसे? क्योंकि इसके पैर कभी जीते जी मंदिर में नहीं गए, इन पैरों से चलकर कभी मंदिर ये नहीं पहुंचा, इन पैरों से चल करके ये कभी भागवत के पंडाल में नहीं पहुंचा, इन पैरों से चल करके इसने कभी किसी की मदद नहीं करी। तो ये दिखने का सुंदर लेकिन इससे ज्यादा पापी कोई और नहीं है। जैसे ही वो जंगली जानवर कहता है कि हाथ तो खा लूं, हाथ तो और नहीं खा सकता। बोले माँ कितने सुंदर हाथ हैं, तो खा तो लेने दे। बेटा क्या करेगा खा करके? बोले माँ इसके हाथों ने क्या पाप किया? बोले इसके हाथों ने कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसके हाथ हमेशा पापी हैं, हमेशा छीना ही छीना है, लोगों से लूटा है हाथों से, इसलिए इसके हाथ पापी हैं, ये नहीं खा सकता। बोले माँ और क्या पाप किए होंगे इसने? बोले जब भजन हो रहा था तो खाली इसलिए गया था भजन में कि पड़ोसी ने बुलाया है, भाव से नहीं गया था। बोलिए मांगी बिहारी लाल। कहते हैं कि भावना से इंसान जाता है तो भजन में ताली अपने आप बजती है शरीर से, लेकिन अगर व्यवहारिकता निभाने जाता है तो चुपचाप ढूंढ का ढूंढ बैठा ही रहता है, ताली भी नहीं बजाता है। बोलिए मांगी बिहारी लाल। कहते हैं भगवान ने झांझ मंजीरे हाथों में शरीर में दे दिए, ढोलक सीखना पड़ती है, ताक तंबूरा सीखना पड़ता है, लेकिन जो हाथों का करताल है ये कभी सीखना नहीं पड़ता। ये भगवान ने खुद दिया कि इसे सीखने की जरूरत नहीं है, और ना तो कोई सुर संगत के साथ सीखना, बस ताली बजाओ हरि का भजन हो। और कहते हैं कि भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने के क्या फायदे? कहते हैं कि जिसके हाथों में ज्ञान की लकीर अगर ना हो, जिसके हाथों में अगर ज्ञान की लकीर ना हो, वो अगर सत्संग में ताली बजा दे तो वो लकीर भी उभर कर सामने आ जाती है और ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है। जिसके हाथों में सुख सुविधाओं की लकीर ना हो, वो मेरे ठाकुर जी के भजन में ताली बजा दे, उसके जीवन में सुख सुविधा आना चालू हो जाती है। और कहते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो अल्पायु योग होता है, कम उम्र में मरने के अगर योग हो, और वो अगर ठाकुर जी के श्री चरणों में ताली बजा दे भजन सुन करके, तो उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। ये भावना है। तो उस इंसान ने कभी ऐसा किया ही नहीं कुछ, तो वो तो पापी ही होगा। माँ इसके पेट को तो खा लो, बेटा पेट तो और नहीं खा सकता। बोले अब इसने क्या कर दिया? इसका पेट पापी कैसे? बोले इसका पेट पापी कैसे है कि इसने कभी भी उत्तम भोजन नहीं किया है, इसने हमेशा काटा पीटी वाला भोजन ही अंदर डाला है। बोलिए मांगे बिहारी लाल। अब काटा पीटी वाला भोजन अगर अंदर जाएगा तो ये शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा और जीते जी शमशान लेकर के इंसान घूमता है। जब इंसान मर जाता है तो उसे कहां जलाया जाता है? कहां पर लेकर ले जाया जाता है? शमशान। ऐसे मरे हुए जानवर को पेट में डाला जाएगा तो पेट भी क्या हो जाएगा? शमशान। भगवान ने गंगा जल, गौमूत्र, दूध, दही, शहद, शक्कर खाने के लिए पेट दिया, ना कि जानवर को मार के काट करके फेंकने के लिए पेट दिया। डाले जाओ, फेंकते जाओ, शमशान बनाते जाओ, और उसको जो भगवान ने दान पेटी दी है रूप में, उसको कूड़ादान बनाते जाओ। बोलिए मांगी बिहारी लाल। तो यहाँ पर ये इंसान का पेट भी पापी है, इसने काट पीट वाला भोजन खाया है। तो और भी अगर कोई ये चाहते हैं कि ये जो हमारा दान पात्र है, दान पात्र अगर बना रहे तो इसे शमशान और कूड़ा घर नहीं बनाना है। आज से ही वो आदत यहीं छोड़ करके चले जाना, नहीं तो जंगली जानवर भी इस शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। और क्या करा इसने? दूसरों का खून चूस करके भोजन करा, किसी गरीब के बच्चे का पेट काटा और खुद के बच्चे का पेट भरा और खुद भी भोजन किया। इसका पेट पापी है। कहते हैं ना कि जिंदगी में इस शरीर में ईश्वर ने ऐसी चीज दी है सिर्फ एक, जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, और वो सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई है तो वो है पेट। अगर भूख लगती है तो सूखी रोटी भी चबा जाएगा,
और अगर भूख ना हो तो कलाकार को भी ठुकरा जाएगा। बोलिए मांगी बिहारी लाल की। ये ईमानदारी है इस बेटी की। भरा हुआ हो तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, और भूख लगी है तो सूखी रोटी भी खाने की इच्छा होती चली जाएगी। इसके कान खा लो। बोले कान तो और नहीं खा सकता बेटा। बोले क्यों? क्योंकि इसके कानों ने हमेशा लोगों की चुगली ही चुगली सुनी है, कभी ज्ञान नहीं सुना, कभी मान सम्मान की बातें नहीं सुनी, इधर उधर की बातें ही सुनते रहा। इसके कान तो पापी हैं, क्योंकि पूरा मेल अगर कहीं से जाता है तो कहां से जाता है? वो कानों से ही जाता है। जब कोई माता अपनी बहू की बुराई करती है तो नाक में बोलती है कि माथे पे बोलती है, गाय में बोलती है? वो कान में ही बोलती है। यानी कान ऐसा कूड़ा घर है जहां से कचरा डाला जाता है। और कितना अंतर है एक डस्टबिन और कानों में, कि कोई डस्टबिन का कचरा जरा सा फेंकते झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कान के अंदर कचरा चाय पिला पिला करके भरे जाते हैं, बोले जाते हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। तो कान भी खराब, कान भी खाने के लिए मना कर दिया। आंखें तो खा लो। बोले बेटा आंखें तो और नहीं खा सकता। बोले माँ अब इसकी आंखों ने क्या पाप करा? बोले इसकी आंखों ने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं करे। कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा होगा उसके चरणों के दर्शन नहीं करे, भागवत महारानी के दर्शन नहीं करे। कलश यात्रा निकली, कहते हैं या तो निकले और या तो ना निकले, और ना निकले तो ज्यादा बेहतर स्थापना हो, चालू हो। कहते हैं कलश यात्रा का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। यजमान तो अपना भाव पूरा करते हैं, लेकिन उन लोगों में ये अकल ही नहीं है कि क्या जा रहा है हमारे सामने से। उनको ये पता ही नहीं है। सृष्टि के पालक करने वाला माथे पर बैठ करके मेरे सामने से निकल रहा है, और ठूठ के ठूठ बैठ करके देख रहे हैं कि जैसे किसी की मैयत जा रही हो। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। असल कलश यात्रा किसे कहते हैं? कलश यात्रा अगर कहीं निकली है तो यूपी साकिन समथर गांव में कलश यात्रा निकली थी। लोग थाली लेकर के खड़े थे, भगवान मेरे घर के सामने से निकल रहे हैं, अरे मैं कैसे तिलक चंदन ना करूं? अरे ये तो भाग्य की बात है कि भगवान सामने से निकल रहे हैं। और कहते हैं भगवान ने भाग्य भी ऐसा लिखा है कि जिसके मन में भावना है भगवान वो गली छोड़ के निकल जाते हैं, भगवान उसकी अगली गली से निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं परीक्षा लेते हैं, फिर वो दौड़ करके जाता है, आंखों में आंसू लेकर के जाता है, भगवान मेरी गली को छोड़ करके आ गए, तुम उनकी गली से निकल रहे हो जो तुमको कभी सम्मान देना नहीं जानते। बोलिए बांके बिहारी लाल जय। और कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो कलश यात्रा निकले। कलश यात्रा का मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण चल करके निकलते हैं। गंगा जल भर करके आता है, गंगा जी खुद चल करके आती है, उसे कहते हैं कलश यात्रा। यानी मैं आ चुका हूं, चलो मेरे साथ। ये भगवान कहते हैं कलश यात्रा के माध्यम से। तो आंखें तो पापी हैं, देखा भी नहीं, वो भी मना कर दिया। बोले इसका भेजा तो खा लूं, दिमाग तो खा लूं, सर तो खा लूं, और नहीं खा सकता बेटा। बोले माँ कुछ भी तो छोड़ा नहीं तूने। बोले मैं क्या करूं, ये पूरा का पूरा पापी है शरीर। बोले इसके दिमाग ने क्या कर दिया? बोले इसके दिमाग ने कभी अच्छी बात सोची नहीं, हमेशा यही सोचा कि मेरा भाई आगे कैसे बढ़ जाएगा, हमेशा यही सोचा कि मेरा दोस्त आगे कैसे बढ़ जाए, इसको तो मैं पीछे करूंगा। कहते हैं तरक्की इसलिए करना चाहिए कि खुद की तरक्की हो, तरक्की इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई नीचे हो। तरक्की इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरा भाई मुझसे पिछड़ जाए। अरे तरक्की तो वो है कि हार करके भी जीत हो जाए। तरक्की तो वो है कि हार जाए, लेकिन मेरा भाई कभी हारना नहीं चाहिए, यह भावना होना चाहिए। अगर तरक्की किसी ने करी तो मेरे राम ने करी है। सब कुछ त्याग दिया अपने भाइयों को, सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन इस भावना से कि मेरे भाइयों को कभी तकलीफ ना हो, यह भाव रखते हो। और यहाँ पर पूरा शरीर पापी है। कितना सुंदर बात कथा होती है। कथा में जैसे भजन होता है
एक बकरी का बच्चा या ये कहते हैं हिरण का बच्चा आता है और नाचता है और चला जाता है, लेकिन सिर्फ भजन होता है जब तक, उसके बाद गायब हो जाता है। एक बार की बात, जैसे ही भजन चालू हुआ, ढोलक बजी, वो बकरी का बच्चा नाचने आया, गुरु महाराज ने उसको पकड़ लिया कि रुक। बोले गुरु महाराज मुझे क्यों पकड़ा? बोले एक बात बता, पूरी कथा में गायब हो जाता है, जैसे ही भजन बजते हैं, भजन होते हैं, ढोलक बजती है, तो कहां से आ जाता है? बोले मुझे कोई भजन से मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी कथा से भी कोई मतलब नहीं। तो बोले फिर आता क्यों है, नाचता क्यों है? मैं तो इसलिए नाचता हूँ, जब ढोलक बजती है ना तो इस पे चमड़ा मेरी माँ का चढ़ा हुआ है, मेरी माँ मुझे याद करती है और इसलिए मैं दौड़ करके आता हूँ। बोलिए बाकी बिहारी लाल, ये चमड़ा मेरी माता के शरीर का चढ़ा हुआ है, वो मुझे बुलाती है, इसलिए मैं आता हूँ। यानी जानवर का चमड़ा ढोलक पर चढ़ गया और बजते बजते इंसान को नचा गया, इंसान का चमड़ा किसी काम आएगा ही नहीं। कहते हैं कि 6 घंटे बाद इंसान का शरीर बदबू मारने लग जाता है, मात्र 6 घंटे में, लेकिन जानवर का चमड़ा तो अमर हो जाता है, मरने के बाद भी पूरा शरीर अपवित्र है। वो जानवर कहता है कि माँ आज के बाद मैं तुझे वचन देता हूँ, किसी भी इंसान का शरीर नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पापी नहीं होना, मुझे आगे चल करके इंसान योनि मिलना है। कहते ना कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जो शरीर मिलता है, और उस 84 लाख योनियों के बाद में पर्यंत भटकता हुआ इंसान के शरीर में आता है और क्या करता है, फिर वापस से पाप करता है और वापस से A to Z वापस करने लग जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो भक्ति ने कथा सुनी, भाव सुना, और कथा अमृत ऐसा था कि सुनते ही कानों से अंदर उतरा और अंदर स्फूर्ति आने लगी। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। ये भगवान की शक्ति है। ये बच्ची जो बैठी है, कल इससे बॉटल चल रही थी, आज देखो भगवान की शक्ति, बिल्कुल बैठकर कथा सुन रही वो बच्ची। ये भगवान की कृपा है और भगवान से यही प्रार्थना, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे। और यहाँ पर देखिएगा भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा सुनी और अपने यौवन रूप को पाया, और यौवन रूप को पा करके अपने आप को धन्य किया है। और कहते हैं कि जो भगवान का भजन सुन करके, जो भगवान का भजन सुन करके अपने आप को धन्य समझते हैं, तो भगवान उसे भजन सुनने का मौका देते हैं। और जो समझते हैं कि फालतू की बात है, तो वो फालतू का है जीवन जीता जाता है। भक्ति नहीं करता, 100 साल की उम्र में भी मरने की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, मरना नहीं है, जीना ही जीना है, जीना ही जीना है, मरने की इच्छा हो ही नहीं रही है। और कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना आगे कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, और इंसान अपने उन भावनाओं में उलझा रहता है, उसकी मरने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मन यहीं पर अटका हुआ है। एक माई 100 साल के ऊपर की हो गई, फिर भी मरने की इच्छा नहीं हो रही। अंत में एक बार क्या हुआ, भगवान लेने आ गए, बोले माँ चलो, वो डर गई, बोले प्रभु कहा? अरे बोले चल तेरा समय हो गया। डर गई, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा अभी। बोले क्यों? तू तो 100 साल से ऊपर की हो गई, जी लिया तूने, अब चल। नहीं, अभी तो मेरे को पोते की शादी देखना। मन में भावना वही अटकी हुई है। भगवान से कहती है कि भगवान 3 मिनट दे दो। बोले हे माँ 100 साल के ऊपर की होगी, अब 3 मिनट में क्या करेगी तू? बोले आप दो तो सही, मुझे बहुत सारा काम है। बोले चल 3 मिनट दिए। अब वो भगवान से क्या कह रही है? क्या कह रही है? चल 1 मिनट प्रभु
कहते कि माँ 3 मिनट में से 1 मिनट दिया तेरे को, चल जल्दी कर, क्या काम करना है। जैसे ही दिए भगवान कहती के बेटा जल्दी आओ। जैसे ही बेटों को आवाज लगाई, दोनों बेटे दौड़ कर आते हैं। माँ क्या हो गया, चिल्ला क्यों नहीं आज इतना? अरे बेटा समय नहीं है, 1 मिनट मिला काफी। बोले क्या करना है माँ बोल, कहाँ जा रही है? अरे ये पूछो मत, पहले इधर आओ। और देखना बुलाया, दोनों बेटों के माथे पे हाथ रखा और लाड़ कर रही है। बोले माँ आज इतना प्यार क्यों कर रही, रोज तो गाली बकती है, आज क्या हो गया? बोले बेटा आज प्यार आ गया, 1 मिनट है काफी। और माँ पर माथे पे हाथ फेर रही, क्या कह रही है? अलमारी में पड़ा है पैसा, अलमारी में पड़ा है पैसा, अलमारी में पड़ा है पैसा, अलमारी में पड़ा है पैसा। आपस में लीजो बेटा बात, बोला हो राम रो, ओ बेटा आपस में लेना दोनों बात, बोला हो राम रो। दूसरा मिनट फिर मांगा। बोले प्रभु अभी तो बेटों से ही बात हुई है, 1 मिनट और दो। अब किससे बात करेगी? बोले अभी दोनों बेटों से बात करिए। अब दोनों बहुओं से बात करूंगी। आवाज लगाई, अरे बहुओं इधर आओ, जल्दी आओ। दौड़ के आई, माँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? जल्दी आओ, कुछ बताना है। बुलाया, माथे पे हाथ फेरा और क्या कह रही है? अब तक मैंने घर को संभाला, अब तक मैंने घर को संभाला, अब तक मैंने घर को संभाला, अब तक मैंने घर को संभाला। आगे भी जोरे संभाल, थोड़ा हो राम रो, ओ देवा आगे भी जोरे संभाल, थोड़ा हो राम रो। बढ़िया लाड़ लड़ा रही है, लाड़ लड़ा रही, रोटी जा रही और कह रही है कि बेटा मेरे प्राण कैसे निकलेंगे, मैं तुझे कैसे खिलाऊं? वो भावना में भर गई। दादी माँ अब स्वर्ग को चली, दादी माँ अब स्वर्ग को चली, दादी माँ अब स्वर्ग को चली, दादी माँ अब स्वर्ग को चली। कौन लड़ाएगा अब लाड़, बोला हो राम रो, ओ देवा कौन लड़ाएगा अब लाड़, बोला हो राम रो, ओ देवा बेटों से कर लो बात, बोला हो भावना में बहता जाता है, लेकिन उसे करना क्या है वो भूलता जाता है। खूब परिवार ये दादा दादी कितना करते हैं, माता पिता कितना करते हैं, और एक क्षण कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं पड़ता, इंसान हो जाता है पल भर में, पता ही नहीं पड़ता। मौत किसको समय देती है, चलते चलते लेकर के चले जाती है, चाहे भावना कितनी भी भरी हुई हो। कहते भावना अगर होना तो भगवान के नाम की होना चाहिए कि जीते जी भी भगवान रहे और मरने के बाद भी जब जाए तो भगवान ही हमें दर्शन दे, तो मरने का भी गम नहीं होगा, क्योंकि जीते जी किसकी इच्छा थी? भगवान की। माँ की गुड़ में है दही और पक रहा लिपटाए, अरे माता पीटे सिर भुने
के लालच पूरी बनाए। मक्खी जब गुड़ के ढेले पर बैठती है ना तो उछलने लग जाती है कि बहुत सारी चीज मिल गई, लेकिन देखते ही देखते खुद की गर्मी से ही उसमें चीठापन आ जाता है और उछलते उछलते अचानक से उसके पंख उसी में लिपटा जाते हैं और जैसे ही पंख लिपटाते हैं फिर उड़ने की करती, उड़ नहीं पाती है, उसी गुड़ में घुस के मर जाती है। कि माँ की है गुड़ में ढही, मक्खी गुड़ में बैठी है और पंख रहा लिपटा है, पंख लिपट गए, माता पीटे सिर धुने के लालच बुरी बला। ऐसे इंसान भी मक्खी के रूप में है कि दुनिया गुड़ का ढेला है, जैसे ही बैठा तो उतरता जाएगा और जब बाहर निकलने की इच्छा होगी तो बाहर निकल नहीं पाएगा, उसमें झड़ता देता ही मर जाएगा। के रूखी सूखी खाएंगे रूखी सूखी खाएंगे और ठंडा पानी पी। अरे देख पराई झोपड़ी मत ललचारे जीभ। रूखी सूखी रोटी खा लो, ठंडा पानी पी लो और सो लो, लेकिन बगल वाले के यहाँ पर चुपड़ी हुई रोटी पे नजर जाएगी तो रूखी सूखी रोटी भी हाथ से निकल जाएगी। तो ईश्वर ने हमें जो दिया वो ही हमें स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान जो नहीं देते उसके लिए कोसते रहते हैं कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे अभी तक जो दिया कभी उसका धन्यवाद दिया नहीं दिया। ये इंसान की फितरत है, जो मिला उसमें सुकून से रहे, क्योंकि जितना था उतना भगवान ने हमें दिया है। ज्यादा मांगने की कोशिश करेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। एक इंसान वजन कितना उठा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 किलो। अब उसके ऊपर 4 क्विंटल का वजन कर दिया जाए तो क्या होगा? वो वहीं मर जाएगा। ऐसे ही भगवान ने जितनी सुविधा दी वो उसके काबिल था और जो नहीं मिला वो उसके काबिल चीज नहीं थी। ये भाव सोचते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि कथा का दूसरा चरण जो होता है वो बहुत ही उत्तम है। आत्मा राम दुबे ब्राह्मण देवता आत्मदेव भी जिन्हें कहा जाता है। अच्छा देखना, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, ध्यानी है, लेकिन फिर भी मन में आसक्ति है। कहते हैं कि संत वो होता है जिसके मन में ना तो पाने की चाह हो ना खोने का दुख, उसे कहते हैं संत। और कहते हैं कि फिकर फिकर हर कोई करे और फिकर सबकी पीर, और जो फिकर के टुकड़े करे उसका नाम फकीर, उसका नाम फकीर। यानी जिसको कोई फिक्र ना हो वो फकीर। और जब फकीर हो चुका है तो उसे चिंता किस बात की? संत है तो आसक्ति किस बात की? विरक्ति किस बात की? चाह किस बात की? होना नहीं चाहिए। ऐसे ही वहां पर ब्राह्मण देवता के पास में सब कुछ है, लेकिन मन में आसक्ति है किस बात की? संतान की। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। और ये भाव रखते हुए अचानक से एक दिन परेशान हो गए, उम्र बीत गई, आगे कुल खानदान कौन चलाएगा? ये बात सोचते हुए पहुंच गए आत्महत्या करने जंगल में, पहाड़ी पर। और जैसे ही कूदने वाले थे, एक संत ने आकर हाथ खींच लिया, हाथ पकड़ करके खींचा। क्या कर रहे हो महाराज? अरे आप कौन होते हो मुझे बचाने वाले? अरे बोले बचाने वाला मैं भी कौन होता हूँ? ये तो आप सत्य कह रहे हो। बचाने वाला कोई और नहीं, मेरे भगवान है, उन्होंने आपको बचाया है, माध्यम में हूँ। ये बताइए कि आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए मरना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात। आपके संतान नहीं इसलिए आप मरना चाहते हो। जिसके औलादे हैं वो काके सुखी हैं? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आपके यहाँ कोई संतान नहीं, आप दुखी हो। जिसके यहाँ 10-10 संतान वो क्या सुखी है? उनसे तो जाके पूछो, वो तुमसे ज्यादा दुखी है। बोले कैसे? आपके यहाँ कोई संतान नहीं तो आपको चिंता नहीं, जिसके यहाँ संतान है उसको पूछो कितनी चिंता है। बोले ये फालतू की बातें मेरे मन में नहीं उतरेगी, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मेरे कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस चाहिए, संतान चाहिए। तो बोले महाराज हर चीज का एक निराकरण होता है, मृत्यु की निराकरण नहीं होता। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता।
क्योंकि आत्मा अपना काम इस शरीर के माध्यम से ही करती है, और अगर उस शरीर को खत्म कर देंगे तो आत्मा भटकती रहती है, और इंसान को जब भूख लगती है आत्मा के रूप में तो इधर उधर चिपकती फिरती है और भूत प्रेत हवा बाधा बनती फिरती है। और यहाँ पर रोका है, रोकने के बाद कहा कि आपके यहाँ संतान नहीं है, ये लो ये फल अपनी पत्नी को जाकर भाव से दे देना, अवश्य ही भगवान ने चाहा तो उसके यहाँ संतान होगी। बोले ठीक है, भावना से रख लिया, जाकर के अपनी पत्नी को दिया। अब कहते हैं कि भावना दोनों में अगर हो जाए तो भाव से बेड़ा पार हो जाए, पति पत्नी में एक जैसी। भंटा ढार क्यों होता है? जब अलग अलग भावनाएं हो जाती हैं, है ना। लेकिन दोनों की भावना अगर एक हो जाए तो राम और सीता की जोड़ी बन जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल। अब राम और सीता कोई नहीं बनना चाहता, रावण और मंदोदरी हर कोई बन रहा है घर में। बोलिए बांके बिहारी लाल। अब यहाँ पर फल दिया, ले जा करके पत्नी को, देखो मुझे किसी संत ने दिया है, क्या होगा इससे? वहीं उसकी बात खत्म कर दी, वो भावना ही खत्म होगी। क्या होगा इससे? बोले ये खाने से संतान होगी, फालतू की बात है। अब कहते हैं कि प्रसाद भी अगर खाओगे तो भावना से खाओगे तो ही वो प्रसाद है। गोली अगर इंसान, अच्छा एक बात है, इंसान कभी प्रसाद भावना से नहीं खाता, गोली भावना से खाता है। डॉक्टर की भी हुई, जरा सी कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर कह देगा सुबह दोपहर शाम टाइम आगे मत बढ़ाना, और बराबर उस टाइम पे ही आवाज लग जाती है, भैया तेरा गिलास लिया पानी का, मुझे गोली लेना है, डॉक्टर ने बोला। अब वो गोली में इतनी भावना है, टाइम टू टाइम ले रहा है। जैसे कोई पंडित अगर प्रसाद देते हैं उसमें भावना नहीं रहती, ठीक है आता रहता है, वो प्रसाद पड़ा पड़ा सड़ जाता है, वो खाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जो भगवान को भगवान मानता है तो प्रसाद उसके लिए दवाई कहलाएगी, लेकिन जो डॉक्टर को भगवान मानता है तो मेडिकल उसका मंदिर होगा और दवाई उसका प्रसाद बनेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि मेडिकल रूपी मंदिर में अगर जाना है तो प्रसाद रूपी दवाई खाना है, और अगर मंदिर रूपी मंदिर जाना है तो भगवान के प्रसाद को ही अपनी दवाई बनाना है। पहले के बुजुर्ग लोग कभी डॉक्टर का मुंडा नहीं देखते थे, और आजकल तो बच्चा हुआ नहीं कि डॉक्टर के घर चला नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और यहाँ पर वो भावना खत्म हो गई। अब क्या हुआ? उसका नाम कुछ और नहीं, धुंधली। अब धुंधली का मतलब धूल चढ़ी हुई। अब कहते हैं जिसकी खोपड़ी पे, जिसके दिमाग में धूल चढ़ा हुआ उसके अंदर ज्ञान कहां से जाएगा? नाम ही जिसका धुंधली। नामकरण का बहुत फर्क पड़ता है। अब नाम धुंधली है तो धुंधला ही तो दिखाई देगा। अपने मायके जाती है, वहां पर एक बहन रहती है, और वो उसी समय गर्भवती के उसके अंदर भ्रूण आता है, एक बीज अंकुरित होता है। वो अपनी बहन से चर्चा करती है कि मेरे पति के यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है, मुझे भी संतान नहीं, तो मुझे संतान चाहिए। और वो कहती है कि मेरे को संतान है लेकिन मैं चाहती नहीं। कितनी अजीब सी बात है। जिसको भगवान ने दिया फल वो चाहता नहीं है, और जिसके यहाँ है नहीं वो सोचता है काश मेरे पास वो फल हो। उस बहन ने, दोनों ने आपस में बात करी कि एक काम कर, झूठ बोल के आ जा, ये फल वल मैं डालिया ना। अब वो फल को अपने ही बाड़े में डाल करके आ गई जहां पर गऊ बंधी हुई थी। उस गाय के आगे वो फल चला गया, और जैसे ही वो फल गया वो गौ माता ने उसे धारण कर लिया। और ये जल्दी झूठ बोलकर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, मैं जा रही हूँ, अपने मायके चलेगी। उस बहन के साथ साठ-गांठ कर ली, उसकी गर्भ था, उसको चाहिए नहीं था, 9 माह रुकी, उसके यहाँ बच्चा हुआ तो उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया कि जा जाकर के देना मेरा बच्चा है। अब अपनी बहन का बच्चा लेकर के अपने पति को ले जाकर दिखाती है कि देखो फल खाने से तुरंत चमत्कार हुआ और मेरा संतान हुई। वो संतान झूठी मूठी लेकर के आती है। कहते कि जब वो बालक लेकर के आई उसी समय 9 महीने उस गर्भवती गौ को भी हुए, क्योंकि गौ ने क्या खाया था? फल। और फल किस बात पे दिया गया था? संतान के लिए। तो वो गौ ने खा लिया था, वो गौ भी बांझ थी, उस गऊ ने वो फल खाया। यहाँ पर वो बच्चा लेकर के आती है 9 महीने के पश्चात, और यहाँ पर गऊ भी एक बछड़े को जन्म देती है, एक बालक को जन्म देती है। अब इतना अजीब सा एक योग संयोग
कि वो गौ के गर्भ से जो उत्पन्न बालक था अजीब सा था। उसका शरीर तो इंसान के समान था, लेकिन कान गाय के थे। संस्कृत में गाय के कान को, किसी के भी कान जो होते हैं उसको कर्ण बोलते हैं। और गौ का बच्चा था तो उसका नाम पड़ गया गौकर्ण। उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा, जो गौ के गर्भ से उत्पन्न हुआ। और यहाँ वो जो बालक आया उसके नामकरण की जब बात आई तो जो माता धुंधली थी ना, उसने अपने ही धूल चढ़े दिमाग के हिसाब से नाम रख दिया। क्या नाम होगा? बोले मैं रखूंगी। बोले क्या? बोले धुंधकारी। अब धुंधली की औलाद धुंधकारी हो गई। धुंधकारी का मतलब द्वंद्व करने वाला, झगड़े करने वाला, धर्म में आड़ लगाने वाला, उसे कहते हैं धुंधकारी, यानी झगड़ा करने वाला। आतंकवादी गतिविधि का जो व्यक्ति होता है उसे धुंधकारी कहा जाता है। दोनों का लालन पालन होने का। अब कहते हैं कि नामकरण का फर्क पड़ता है, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी रख दिया तो धुंधी करेगा, परेशानी करेगा माता पिता को। पहले कितने अच्छे नाम होते थे। राम होता था तो बच्चा राम के समान होता था, कृष्ण होता था तो वो नटखट होता था, बलराम होता था तो वो मोटा होता था। पहले इसलिए नाम रखा जाता था कि जैसा नाम रखेंगे बच्चे की हेल्थ वैसी बनेगी। लक्ष्मण भाई की सेवा करता था, उसके अंदर भी वो भाव आता था। तो पहले इतने अच्छे नाम होते थे, गौरी शंकर सीता गीता सरस्वती गंगा। और आजकल तो टीलू पीलू। तो टीलू पीलू नीलू, इस नाम में कोई कहीं से कहीं तक कोई मकसद नहीं उसके जीने का। कहते हैं कि नाम में ही उसके जीने का मकसद छुपा होता है। नाम में ही उसके जीने का मकसद छुपा होता है। यानी नाम का बहुत फर्क पड़ता है। और ये बाकी मेरे लाल की यहाँ पर वही बात हो गई। जब धुंधकारी बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके उम्र बढ़ती है, वहां पर गऊ का बच्चा जो है वो आश्रम में पढ़ाई करने के लायक होता है और ये परेशान करने के लायक हो जाता है। दोनों जब बढ़ते हैं तो क्या हुआ? एक लाड़ में बिगड़ गया और दूसरा भावना में आकर के एक संत बन गया, वो गौकर्ण है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों माता पिता परेशान हो जाते हैं। माता पिता परेशान हुए, पिता घर गृहस्थी छोड़कर चले गए, इतने परेशान कर दिया। अंत में माता बच गई तो माता के ऊपर अधिकार जमा दिया। माता को मारने लगा, पीटने लगा, गाली गलौज करने लगा। अंत में माता के भी प्राण चले गए और अब रह गया अकेला। तो सोचा कि अब तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। घर में वेश्याओं को लेकर के रहने लगा। 5-5 वेश्याएं घर में उसने रखने लगे, उसके घर में रहने लगी। और जैसे ही वेश्याओं ने एक चीज देखी, क्या कि दुनिया में इंसान एक पत्नी का लालन पालन करने में परेशान हो जाता है। ये हम 5-5 वेश्याओं को कैसे पाल रहे हैं? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता तो लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो हमको पालने के चक्कर में राजा का धन चुरा करके ला रहा हो और हमें खिला रहा हो। राजा अगर पता पड़ जाएगा तो ये तो मरेगा ही और हमें भी ये मौत, बिना मौत मारेगा। इसी को मौत के घाट उतार दो और इसकी सारी संपत्ति अपन हड़प लेते हैं। वहीं पर रात को सोते समय 5 वेश्याओं ने, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े और एक वेश्या उसकी छाती पर बैठी है, गला दबाने लगती है। गला दबा करके मारने लगी, तड़पने लगा, छटपटाने लगा और अंत में एक सांस बच गई। फिर भी उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। जलते हुए अंगारे, जलते हुए कोयले, खोलते हुए अंगारे लेकर के आती है और उसके मुख में डालती है जब तक मरता नहीं है। और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाला तो तड़प तड़प के वहां पर अपने प्राण को छोड़ने लगा और एक सांस जो अटकी हुई थी वो प्राण वहां पर निकल गए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। वह धुंधकारी वहां पर तड़प तड़प के मर गया, प्राण निकल गए, भटकने लगा, प्रेत बना, भूत बना। कहते हैं कि अकाल मृत्यु मरने वाला व्यक्ति पहले प्रेत बनता है और अगर उसका पिंडदान ना किया जाए तो वो प्रेत योनि में ही भटकता है। पिंडदान जब होता है तो प्रेत योनि वो पाता है और वो प्रेत उस पिंड से उसका शरीर बनता है। कहते हैं कि जब शरीर मरता है, जब इंसान मरने लगता है तो 7 दिन पहले उसको अपनी मौत के आसार नजर आने लगते हैं। मौत के आसार नजर आने लगते हैं
और 24 घंटे पहले उसकी आवाज बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, पुतलियां ऊपर घूमने लगती हैं। और जैसे ही वो मरने वाला होता है, कंठ में, नाक में कफ जम जाता है, सांसें अवरुद्ध हो जाती है और एक सांस ऐसी आती है, कहते हैं कि मरने के कुछ घंटों पहले उसे यमदूत नजर आने लगते हैं। वो कहने लगता है दूर हट दूर हट। घर वाले समझते हैं कि किसको बोल रहे हैं, असल में उसे यमदूत नजर आता है। जब वो मरता है तो मरते ही यमदूत उसके प्राणों को खींचते हैं और 24 घंटे के लिए ऊपर लेकर के जाते हैं। उसने पूरे जन्म का क्या किया क्या नहीं किया उसका लेखा जोखा होता है। उसका शरीर जब तक जल नहीं जाता, जब तक उसको पकड़ के रखते हैं, और जैसे ही शरीर में आग लगती है, चिता जलती है, 24 घंटे के बाद वो प्रेत को उस धरती पर उसके घर में भेजा जाता है कि जा देख, तूने जिसके लिए कमाया वो तेरा बेटा तुझे क्या दान कर रहा है, जरा जाकर देख। तूने जिसको ब्रांडेड जूते पहनाए, 5-5 हजार के जूते पहनाए, 5-5 हजार के कपड़े पहनाए, वो देख पंडित को 500 रुपए का कपड़ा भी दान देने में सोच रहा है तेरे लिए। बोलिए मां की बिहारी लाल। पूरे 13 दिन घूम करके 10 दिन तक यही देखता है, गरुड़ पुराण सुनता है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण अगर मंच से होने लग जाए तो सारा समाज अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि उसमें जो धाराएं बताई गई हैं, इंसान के माथे का पसीना एड़ी में आ जाता है सुनते से। हर चीज के पीछे, हर पाप के पीछे, छोटे से छोटा भी पाप हो उसके पीछे भी दंड है। और कहते हैं कि इस धरती की जो धाराएं हैं, यहाँ पर तो पैसे लेकर के छूट जाएगा, लेकिन यमलोक में जब धाराएं लगती है ना तो हाथों का धन काम नहीं आता है, राम नाम रूपी धन काम आता है। बोलिए मां की बिहारी लाल की। पगड़ी होती है, पगड़ी क्यों बांधी जाती है इंसान को? पगड़ी इसलिए बांधी जाती है कि तेरे पिता के बाद अब ये जो दारोमदार है वो तेरे कंधों पर है, तुझे परिवार को संभाल कर चलना है। तेरे में दिन जब बातचीत होती है तो पंडित के सामने सैया आदि दान की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो चीजें है ना वही बेटी की विदाई के समान होती है। जैसी बेटी को विदाई करते हैं ना, वैसे मृत्यु के बाद इंसान को मरने के बाद भी करना चाहिए। क्यों? तो जैसे बेटी को अच्छे से अच्छा दहेज देते हैं ताकि वो बेटी जिंदगी भर अच्छे से रहे, खुश रहे, ऐसे मरने के बाद जब 13वें दिन बाद जब इंसान ऊपर जाता है ना, तो याद रखो जो इंसान को हम जो दान दे रहे हैं वो उसे आजीवन मरणांतरक यानी अगला जन्म ना मिलेगा जब तक वो उन चीजों का इस्तेमाल करता है ऊपर। और अगर छना हुआ कपड़ा दे दिया पंडित को तो वो छना हुआ कपड़ा पंडित को नहीं दिया, वो इंसान ने अपने उस मरे हुए बाप को या मरी हुई माँ को दिया है, जो ऊपर पहन करके वो भगवान के सामने रोती है कि मैंने जिस औलाद को सूखे में सुलाया, गीले में सोई, उसने मेरे लिए कितना गंदा कपड़ा दान दिया है। कहते हैं कि दान कोई आसान सी बात नहीं। कहते हैं कि दान वो चीज है हम जो ना पहन सके उससे भी अच्छे से अच्छा दान पंडित को देना चाहिए। और आज के समय दान की परिभाषा बदल गई, हमें जो पहनने में नहीं आ रहा हो वही पंडित को दान दे दो। बोली वाणी बिहारी लाल। जो नोट फटा हुआ हो, चिपकी लगा हुआ हो, कोई दुकानदार नहीं ले रहा है, चुपचाप से भगवान की थाली में सरका दो। ये किसको दिखा रहा है? कहते हैं कि फटा हुआ नोट अगर ठाकुर जी को चढ़ाएगा इंसान तो गड्डी फ्रेश कहां से मिलेगी? उसे भी चिपकी लगे हुए नोट ही मिलेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल। यानी ठाकुर जी को जैसा भोग लगाएंगे वैसा भी हमें मिलता जाएगा। वहां पर धुंधकारी ने यही किया, जीते जी कभी अच्छा काम नहीं किया, जीते जी बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने के बाद वो सारे वाक्य याद आ रहे हैं, वो सारे वाक्य याद आ रहे हैं। धुंधकारी देखना गोकर्ण जी से बात कर रहा है और मरने के बाद में उसको बहुत तकलीफ हो रही है कि जीते जी मैंने कभी दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, वेश्याओं ने मुझे मार दिया। क्या कह रहा है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
सुनकर दयाल आ गया। सेवा की नहीं कभी, माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता की जो सेवा करी ही नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। वो बोल रहा है कि जीते जी मैंने कभी नहीं किया, अब मैं पछता रहा हूं, उससे क्या होगा। कि ब्राह्मण कुल में मैं जन्म लिया, ब्राह्मण मेरे पिता, मैंने ज्ञान नहीं लिया, तो फिर मेरा उस कुल में आने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, और शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन मैंने कभी उस कुल का कोई लाभ नहीं ले पाया, और ऐसा ही मैंने अपने उल्टे कर्म किए और बस मेरे प्राण निकल गए। गोकर्ण महाराज जब सुनते हैं तो उसको छुड़वाने के लिए प्रेत योनि से, कहीं भागवत हो बेटियों के लिए ये बहू, बहन और बेटी, कल की कथा मुख्य यही है। 18 पुराणों का सार है। कल की जो कथा है शिव पुराण से संबंधित रहेगी, जिसमें जीवन जीने से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो कही जाएगी शिव पुराण से संबंधित। तो सभी समय से पधारें ताकि कथा में किसी तरह का कोई भी नुकसान आपका ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती भक्तजनों को भवसागर से आरती, भगवान की है आरती भक्तजनों को
भक्त जनों को भवसागर से तार दी भागवत भगवान की आरती भक्त जनों को भवसागर से तार दी मिलनी को बनाने वाली मिलने के पद को रे सदमार्ग बताने वाली मिलनी को बनाने वाली हो भाग जगाने वाली हो भाग्य जगाने वाली मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही हे मधुसूदन की आरती भक्त जनों को भवसागर से तार दी भागवत भगवान की आरती भक्त जनों को भवसागर से तार दी बिहारी लाल की सभी अपने अपने हाथ जोड़े हरि ओम यथेन यजमय जंत्र देवस्थाने धर्माणे प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सतन्त्र यत्र भूते साद्यः सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम मंत्रया भक्तया शक्तया अर्ध प्रेम्णः सर्वदेवी देवताभ्यां चरणकमलेभ्यो नमस्कारस्य पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता की गुरुदेव महाराज की पितृदेव भगवान की भागवत मैया की रामायण मैया की कृष्ण कन्हैया की राधा रानी सरकार की महाकाल महाराज की औत महाराज की श्री कामकेला सरकार की पार्वती पदे हर हर महादेव हर सभी चारों दिशाओं में गोल घूम करके प्रणाम करें और अपने स्थान पर बैठ करके प्रसाद लें। कल से कथा का समय 1:30 बजे से लेकर के 5:30 तक का रहेगा। समय से पधारें, कोई भी देर ना करें। बराबर 1:30 बजे कथा चालू हो जाएगी। कहते हैं कि कथा पहुंचे तो कथा से हम विमुख हो जाएंगे, कथा से कट जाएंगे तो अगले दिन की कथा हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए रोज समय से आए और कथा को पूरा सुने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। Mm-hmm.